बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ फातिमा के प्लेटफॉर्म से आपकी बहन फातिमा हाजिर है एक बार फिर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। मोटरवे और मोटरवे के बनाने वाले ऐसे मुफक्किर लोग जो कि हमेशा जब भी तकरीर शुरू करते हैं तो उनकी तकरीर यहां से शुरू होती है कि हमने मोटरवे बनाई, हमने एटम बम बनाया, हमने वाकई तुसी मोटरवे नहीं तुसी एटम बम बनाया। मोटरवे पे ना कोई प्लानिंग ना कुछ। हम लोग जी फैसलाबाद से निकले वेकेशंस करने के लिए। आपकी बहन फातिमा निकली अपने बच्चों को लेके, हम खुशी खुशहाली निकले हैं जी, हम वेकेशंस करने जा रहे हैं। मोटरवे पे प्रोटोकॉल ऑफ गाड़ियां, गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल, 4 गाड़ियां आगे 4 गाड़ियां डाले पीछे, उनमें बैठे हुए पुलिस एहलकार और उनके काले शीशे। उनको कोई रोक टोक नहीं है, दे कैन डू एवरीथिंग। हम लोग जो इंसान हैं, इंसानों की शक्ल में कुत्ते हैं गवर्नमेंट की नजर में। मैं तो सिंपली ये कहूंगी क्योंकि हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, जिनके टैक्स की वजह से ये सारे अखराजात पूरे होते हैं, हम लोगों को मोटरवे पे ही रोक लिया जाता है कि जी आपकी गाड़ी के शीशे ब्लैक क्यों है। मैंने कहा जी ठीक है, चलान भरिए, अगर ये इलीगल है चलान भरिए, लेकिन ये जो गाड़ियां गुजर रही है इनके भी चलान भरिए। उन्होंने कहा जी उनके पास परमिट है। मैंने कहा हाउ कैन यू से, जब आपने वो गाड़ी रोकी नहीं, आपने उनका परमिट चेक ही नहीं किया, आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनके पास परमिट है। खैर वहां से निकले और एक नई कहानी शुरू होती है। बूरबन जाते हुए रास्ते में फिर एक पुलिस एहलकार ने में रोका, आपकी गाड़ी के शीशे ब्लैक क्यों है। मैंने कहा जी सर हम पीछे चलान पे करके आए हैं। नहीं जी यहां पे भी चलान पे करेंगे। मैंने कहा जी ठीक है आप भी चलान पे कर दे, लेकिन ये सुजुकी जा रही है इसके भी शीशे ब्लैक है। उसने कहा इस टाइम मैं आपको डील कर रहा हूं, मैं उसको डील नहीं कर रहा। मैंने कहा ये कौन सा तरीका है, अगर आप मुझे डील नहीं कर रहे, आप उसको डील, मुझे डील कर रहे हो, उसको डील नहीं कर रहे, तो उसको कौन डील करेगा। यानी जिसको आप इशारा करे और वो रुक जाए वो पकड़ा जाता है, और जो खुद ही पकड़ा जाता है वो छुरी के नीचे आ जाता है, और जो इनके साथ बदमाशी करके निकल जाता है वो बड़े फखर से जहां मर्जी स्पीडे मारता फिरे। चले जी खैर मैंने वहां पे भी टैक्स पे कर दिया कि कोई बात नहीं। और फिर एक नई कहानी शुरू होती है हमारे वापसी के सफर की, जो कि इतना दिलदोज और इतना खौफनाक है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। अगर मोटरवे के पास प्लानिंग नहीं है तो मोटरवे वाले अपने इस्लामाबाद टूल प्लाजा से हमें एंट्रेंस क्यों देते हैं। 7 बजे हमारी गाड़ी इस्लामाबाद टूल प्लाजा से एंटर करती है और कहा जाता है कि जी सारा सफर बहुत तुम लोगों का खुशहाल है जी, निकलें जी, सलूट हो गया जी, सब कुछ हो गया, और हम अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ निकल जाते हैं। 9 बजे हम भेरा एक्सप्रेस वे पे, 9 बजे भेरा इंटरचेंज पे हम रुकते हैं, हम कॉफी पीते हैं और हम आगे का सफर, वॉशरूम वगैरह जाते हैं बच्चे, और हम आगे का सफर खुशी खुशी शुरू करते हैं। जैसे ही हम ललियानी के करीब पहुंचते हैं जी 10-15 एहलकार 200-300 गाड़ियों की लोकेशन चेंज करा रहे हैं जी, कि आप आगे नहीं जा सकते, आप यहां से मोटरवे से बाहर निकले क्योंकि स्मोक बहुत ज्यादा है। इतनी स्मोक थी, माना स्मोक थी, लेकिन गाड़ियां एक दूसरे के साथ इशारों के साथ आगे पीछे चल रही थी। और अगर मुझे एक बात बताएं, वहां से इन्होंने हमें उतारा जहां पे सिर्फ पगडंडियां थी, नहरें थी, ना आसपास कोई जगह थी। वहां पे क्या हमारे एक्सीडेंट्स या हमारे साथ कोई हादसा नहीं हो सकता था। अगर मोटरवे ने हमें उतारना था तो क्या इनके पास फोरकास्ट नहीं थी, ये नहीं जान सकते थे कि ये गाड़ी किस एरिया पे जा रही है, किस एरिया तक गाड़ी सेफ है। इन लोगों ने बगैर सोचे समझे 250-300 लोग जो सेफली पीछे से बहुत लो स्पीड के साथ एक दूसरे के पीछे लग के लोग अपना रास्ता तय कर रहे थे। अब आप लोग एक चीज बताइए, क्या मोटरवे पे ही हादसा होना था, बाहर कोई हादसा नहीं था। और यकीन करिए मोटरवे पे तो एक दूसरे की गाड़ियों के साथ जैसे वो इशारे चला देते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रहे होते हैं जी, उसके पीछे 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 लोग वक्फे के साथ चल रहे होते हैं। मोटरवे पे जितनी धुंध थी ना, उससे 3 गुना ज्यादा धुंध जीटी रोड पे होती है, ये आप लोग जानते हैं। अगर इन्होंने हमें वहां उतारना था तो हमें उसका सेफ वे देते या हमें स्टे करवाते कि जी जो बच्चों के साथ है वो इस साइड पे आ जाए, जो इस तरह। कोई वाली वारस नहीं था जी। मोटरवे अपने अपना पूरा टैक्स लिया, अपनी पूरी फीस ली और कहा जी दवा हो जाओ, तुसी इंसान नहीं हो, तुसी जानवर हो, क्योंकि तुसी पाकिस्तान च रहिंदे हो। उसके बाद जनाब आली कहानी शुरू होती है हमारे वहां से निकलने के बाद। 250-300 लोग वहां से निकलता है और निकलने के बाद
कोई इधर को जा रहा है, कोई उधर को जा रहा है। जी हम जगह जगह रुक के पुलिस वालों से पूछ रहे हैं कि भैया अब हमने कहाँ जाना है। बच्चियां जवान बैठी हैं, बच्चे मेरे साथ छोटे बैठे हैं, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे एंजाइटी हो रही है, रात का टाइम है, 9 बजे हम यहाँ पे उतरे हैं, अंधेरा इतना है, हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा है। जनाबे आली जी, पुलिस वाला कहता है जी आप जी खब्बे मुड़ जाओ, खब्बे सज्जे मुड़ जाओ, तो अब तो किसी को पूछ लेना। हम जी लोग राइट साइड को मुड़े, हम लेफ्ट साइड को मुड़े क्योंकि पुलिस वाला कह रहा था। हम जी मुड़े जी आगे, अल्लाह ते अल्लाह दी जात ते अगे कोई चीज नहीं। अब वहां पे एक डिप्रेशन और टेंशन का सीन स्टार्ट होता है। ऐसा हौलनाक मंजर कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा आपको जी आगे, ना आपको दाएं नजर आ रहा है ना आपको बाएं नजर आ रहा है। बाएं देखते हैं तो झाड़ियां हैं, दाएं देखते हैं उतर के खड़े होके देखते हैं तो नहर है और पगडंडी बनी हुई है एक। अब वहां से आप पीछे कैसे मुड़े? अल्लाह ने आसानी की, कुछ अल्लाह की दुआएं पड़ी, कुछ आयतल कुर्सी पड़ी, वो अल्लाह ताला ने एक वो पैंथर वाला कोई आदमी, अल्लाह उसका भला करे, वो बस आगे लगी जी। लेकिन उसका भी हौलनाक वे ये था कि उस बस में 25-30 आदमी बैठे हुए थे। अब हम लग तो गए उसके पीछे और तकरीबन 9 बजे से 12:30 बजे तक कोई गाड़ी हमारे पीछे नहीं और हमारे आगे सिर्फ पैंथर वाला, जिसमें 25-30 सिर्फ बंदे बैठे हुए थे और अल्लाह के आसरे पे हम निकल गए। अब वो सोचे कि 3.5 घंटे का सफर हमने कैसे तय किया होगा। और आप यकीन करें वो सफर 20 मिनट का भी नहीं था। जब स्नैपचैट पे हम सिचुएशन देख रहे थे, वो आदमी को हमने कहा जी हमने फैसलाबाद जाना है, उसने कहा जी मैंने तो जाना है लाहौर, मैं आपको जीटी रोड के ऊपर उतार दूंगा, आगे से आप लोगों ने ना राइट टर्न ले लेना है, मैं चला जाऊंगा दूसरी साइड पे, आप दूसरी साइड पे चले जाना। जब 3.5 घंटे के बाद एक मेन रोड आती है तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मुझे यहां से सेफ नहीं लग रहा, हम करीबी कोई डेस्टिनेशन देखते हैं जहां पे हमें कोई होटल मिल जाए, हम लोग नाइट स्टे कर लें। जनाबे आली फिर अपनी बेटी को मैं कहती हूँ जी चेक करो बच्चे हम किस जगह पे खड़े हैं। तो मेरी बेटी ने चेक किया तो हम खड़े थे जी वहां पे कोट मोमिन के आसपास किसी जगह पे। तो उसने कहा जी बाबा यहां से सबसे सेफ प्लेस आ रही है सरगोदा। अब हम सरगोदा जाना नहीं चाह रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट नोट, हम मैं नहीं जाना चाह रही थी। वो मैंने कहा भाई सरगोदा जाना है तो फैसलाबाद ही चले जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि सरगोदा 20-25 मिनट के फासले पे है, फैसलाबाद बहुत दूर पड़ेगा। खैर इसी असना में हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी निकाली, कुछ ट्रक आगे लगे हुए थे, वहां पे हमें ट्रैफिक भी मिली, वहां पे हमें कुछ रास्ता भी सेव मिला और हम लोग जी सरगोदा पहुंचे। जिस होटल में जाएं तमाम होटल क्लोज, बारातें आके रुकी हुई थी क्योंकि जहां हम उतरे थे वही बेचारे और बहुत से लोग उतरे थे। वो तमाम लोग कोई किसी होटल में ठहर रहा है, कोई किसी होटल में ठहर रहा है, रहने के लिए कोई प्रॉपर रेजिडेंट नहीं मिल रही। 1 बजे से हमने होटल ढूंढना शुरू किया, फिर हमने नेट पे डाला तो वहां पे हमें आया कि यहाँ पे होटल 1 है जो कि रहने के काबिल है। हमने होटल 1 में अपना कमरा बुक कराया। अब बच्चे भूख से बिलक रहे थे क्योंकि वो भूखे थे। जनाबे आली उनसे कहा कि बच्चों ने खाना खाना, उन्होंने कहा जी हमारा तो किचन क्लोज हो गया। फिर एक नई मुहिम स्टार्ट हुई कि उसी धुंध के दरमियान हम बच्चों को लेकर निकले। जिस जमजम स्टोर पे, जमजम के वो ढाबे पे गए वो बंद, जहां जाए वो बंद, क्यूज गए वो बंद, जिस जगह जाए वो बंद। फिर किसी ठेले से रुक के बच्चों को खाना खिलाया और ये एक दर्दनाक सफर का एंड हुआ। होटल आके रुके, सुबह 12 बजे चेकआउट किया और अल्लाह का नाम लेके मोटरवे दोबारा चढ़ गए। तो सवालिया निशान है इन पे जो लोग मोटरवे टैक्स लेते हैं। अगर आप मोटरवे पे बंदा चढ़ा देते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है जब तक वो वहां से आउट नहीं होता। आप उसको यतीम मस्कीन किस तरह से छोड़ सकते हैं जबकि वो अपने बच्चों के साथ, कोई बारात के साथ, कोई दुल्हन के साथ, कोई किसी तरीके। यार तुम लोग इंसान हो, तुम लोग इंसानियत के किस दर्जे में फायज हो मुझे ये बताओ। मैं तो तुम लोगों को इंसान ही नहीं समझती भाई, कि आप लोगों को यही नहीं पता अगर मोटरवे पे एक्सीडेंट है तो जो बाहर जिनको छोड़ दिया है कि उनको कुत्ते खा ले, बिल्ले खा ले, उनको कोई भी खा ले, उनको कोई भी नोच ले, सिर्फ मोटरवे पे ना है कि मोटरवे पे एक्सीडेंट्स हुए, बाहर जाके वो नहर में गिरे, वो कूड़ेदान में गिरे, वो मर जाए, उनकी इज्जतें लूट जाए, तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जानवर हो, तुम्हारे पास फोकस ही नहीं होती, तुम लोगों के पास कोई चीज ही नहीं होती जो चीज तुम लोगों को ये बता सके कि भाई आगे रास्ता सेफ नहीं है। इस्लामाबाद में बहुत सी प्लेसेस है
जहां पे आप रुक सकते थे, मैरियट रुक सकते थे, बहुत से लोग मेंबर होते हैं, छोटे होटल होते हैं, बड़े होटल होते हैं, जहां पे लोग आराम से रुक सकते हैं। सवालिया निशान है गवर्नमेंट पे कि अगर तुम लोग ये सब कुछ नहीं समेट सकते तो तुम लोग फिर गवर्नमेंट छोड़ दो, बस सीधी सी बात है। फिर अल्लाह की स्पुट जंगल का कानून चलने दो। मैं मेरा सवाल है पंजाब गवर्नमेंट से, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से, कि आप हमारी मां भी हैं, आपने अपने आप को फातिमा जिन्ना के साथ मिलाया है, तो हम आपके होते हुए मस्कीन हो चुके हैं। तो प्लीज खुदारा हम पे नजर डालिए। और मोटरवे पे सिर्फ हम सफर नहीं करते, हजारों गाड़ियां रोज सफर करती हैं। तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, पर्सनली मैं आपको बहुत पसंद करती हूं और मैं ये उम्मीद भी करती हूं कि अगर मेरा व्लॉग आप तक पहुंचेगा तो आप इस पे ना सिर्फ एक्शन लेंगी बल्कि उन लोगों को सजा भी देंगी जो लोग इसमें मुलव्वस हैं। अगर कोई गाड़ी मोटरवे पे चढ़ जाती है मैडम, तो उस गाड़ी को सेफ एंड साउंड पहुंचाना मोटरवे पुलिस की जिम्मेदारी है। ये हम इंसान हैं, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम यहां रहते हैं, ये हमारा मुल्क है, हमारी नस्लें यहां आबाद है, हम आपकी जिम्मेदारी हैं। तो प्लीज आप इस पे नजरसानी करिए। और आगे अगला महीना धुंधों का है, इसके अंदर लोग कहां जाएंगे? अभी स्मोग है, इसके आगे धुंध आएगी। तो खुदारा अपनी आवाम को यतीम और मस्कीन मत छोड़िए। प्लीज मेरी वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मुझे इस वीडियो पे कोई ये नहीं चाहिए कि थंबनेल दें, ये दे वो दे। मेरा सवाल सिर्फ गवर्नमेंट तक पहुंचा दें कि खुदा के वास्ते आवाम को यतीम मस्कीन मत छोड़ो, मत छोड़ो, मत छोड़ो। मेहरबानी आपकी।